नहीं जा पाइएगा भाई, स्लिप मार रहा है, बैलेंस बिगड़ेगा, लेके गिर जाएंगे। क्या गजब का सीन है। इस घर के छत को देखिए, देख रहे हैं? आर्मी के जवान या बीएसएफ के जवान यहाँ किस तरह से झेलते होंगे। आगे कोई भी गाड़ी नहीं जा पा रही है, इस तरह से बर्फ जमा हुआ है। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे ये बालू है। ये देखिए, ये देखिए गाड़ी कैसे स्लिप मार रही है। गुड मॉर्निंग गाइज। और आज हमारे इस ट्रिप का शायद 5वां दिन है, 5th डे। और कल रात हम लोग आ गए थे लाचेन में, पिछला व्लॉग आप देखे होंगे। और ठंड इतनी ज़्यादा है ना यहाँ, लाइफ में फर्स्ट टाइम इनर पहन के सोया हूँ। इतनी ठंड है, इतनी ठंड में कभी रहा नहीं। और ठंड का अंदाज़ा अभी अभी भाई साहब खिड़की खोले हैं तो मुझे चिल्ला रहे थे। मैं तो उठ नहीं रहा हूँ, लेकिन निकलना है गुरुद्वारा लेक के लिए। और वहाँ जाने के लिए जो है सुबह 5:30-6 बजे ही निकलना पड़ता है। और अभी की जो टाइम हुई है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, 5:48। तो 6 बजे तक हमको निकलना है। तो जल्दी से ब्रश करते हैं। और नहाने वाला मैं नहीं हूँ, मुँह हाथ धोना है और निकलना है। तो थोड़ा सा बाहर का भी व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, देख के चौंक जाएंगे आप। ये बाहर का व्यू देखिए, हमारे होटल के बाहर। ये पूरा जो माउंटेन पे वाइट वाइट दिख रहा है, ये पूरा बर्फ है। इधर का सीन देखिए, ये पूरा आइस है। मतलब पूरे जो माउंट पे जो ये है, पहाड़ पे जो पेड़ पौधे हैं ना, वो सारे बर्फ से ढक चुके हैं। क्या सीन है। तो बस तेजी में जल्दी से फ्रेश होकर निकलते हैं और मिलते हैं आप लोगों से मोटो व्लॉगिंग सेटअप के साथ। सीन देखिए सामने का। और यहाँ से इस तरह से घूम के जो है ऊपर जाना है। अब हम लोग चलेंगे आइस की तरफ। और जैसे जैसे यहाँ से ऊपर बढ़ेंगे ना, ठंड और ज़बरदस्त होती चली जाएगी। और ठंडी अभी इतनी है कि मतलब मैं क्या बताऊँ, आउट ऑफ कंट्रोल है। जीमा ब्रिज है ये। और यहाँ का जितना भी ब्रिज मिला ना, सब पे देखिए, जब आप बाइक चलाते हैं ना तो ट्रेन की तरह आवाज़ होती है। ट्रेन की तरह मीन्स जब ट्रेन किसी ब्रिज से गुजरती है ना, तो जो साउंड आता है वो साउंड होता है। अब यहाँ से चढ़ना है ऊपर। वैसे आप लोगों को बता दें कि 125 सीसी या उससे नीचे की 2 व्हीकल यहाँ अलाउ नहीं है। यानी आप गैंगटॉक तक तो आ सकते हैं, गैंगटॉक के बाद अगर आपको जाना हो तो 125 सीसी से ऊपर की बाइक चाहिए। देखिए कितना चढ़ता है गाड़ी। ओ भाई साहब, लाचेन से गुरुद्वारा लेक जो है उसकी दूरी आई थिंक 64 या 68 किलोमीटर है। भाई साहब सामने का सीन देखिए, क्या खतरनाक सीन है। हम लोग कंटिन्यू जो है 6:30 से लगातार जो है मतलब हाइट पे चढ़ते ही जा रहे हैं। और फिर भी ऐसा लग रहा है कि जैसे आइस हमसे दूर होता जा रहा है। सामने का नज़ारा देखिए, ज़बरदस्त नज़ारा है। भाई साहब पूरा हाथ जो है, ये देखिए गौर से देखिए, ये सारे सिकुड़ गए हैं और पूरा हाथ मतलब एकदम सुन्न हो चुका है। जस्ट चेक आउट गाइस, इसे देखिए क्या गजब का सीन आ रहा है। पूरा वाइट वाइट। और ये वाइट कलर नहीं है, आइस है। बार बार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये आइस है। ये सारे देखिए, ये पेड़ पौधे को देखिए, सारे पौधे आइस से ढके हुए हैं। बड़ा गजब का व्यू है। लेकिन बट इस गजब के व्यू के चक्कर में हमारा
गजब हो रहा है, पूरा हाथ मतलब अंदर से एकदम क्या बताए। वैसे आपको बता दें कि लगभग 6:30 बजे हम लोग निकले हैं लाचेन से और 1 घंटा के आसपास हमें हो गया, यानी 7:30 हो गया। वाह, धूप मिला है थोड़ा सा। धूप में जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल ही नहीं है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि लाचेन से निकले हुए लगभग हम लोगों को 1 घंटा हो गया और इस 1 घंटे में हमने ट्रैवल किया है मात्र केवल 18 किलोमीटर। ये देखिए हमारे आसपास, ये देखिए ये सारी जो है आइसें जमी हुई है। मैं रुकता हूँ कहीं पे और आप लोगों को दिखाता हूँ। और फाइनली जो आइस था वो दिखाते हैं हम लोग। अरे भाई साहब, आइस खाने में ठंडी नहीं लगती है। ओ भाई साहब, अगर किसी को खाने हो मोतीचूर के लड्डू, मोतीचूर के लड्डू अगर खाने हैं तो आ जाइए। सीन ऐसा है कि हमने किया कुछ नहीं है, बस 2-3 फ़ोटो शूट किए उस पर, वहाँ पे चढ़ के नज़दीक में ही, और इस पानी में उतने में ऐसा लग रहा है जैसे मैंने 2 किलोमीटर का रेस लगा लिया, मतलब सांस फूल रहा है। ऊपर जब आप चढ़ते तो ऑक्सीजन की कमी होती है। कोशिश कीजिए थोड़ा दौड़े कम, चले फिरे कम, बोले कम। तो निकलते हैं फिर यहाँ से। पहले तो मतलब स्टार्टिंग में जब आए हम लोग और दार्जिलिंग की तरफ गए तो पहाड़ वाले जो रूट थे ना, उस पर गाड़ी चलाने में डर लग रहा था। और इतना डर कि मतलब 10-15 से ऊपर हम लोग नहीं जा रहे थे। बट अब तो 30-35 मेंटेन कर रहे हैं। बट टर्निंग इतनी है और चढ़ाई इतनी है, खासकर इस जगह पे लाचेन से गुरुद्वार के तरफ, क्योंकि हाइट पे हम लोग जा रहे हैं तो इसकी वजह से जो है मतलब थोड़ा स्पीड कम है। लेकिन अब डर बिल्कुल नहीं लग रहा। जो चीज़ देखने को मिल रहा है ना, टाइम उसमें स्पेंड हो जा रहा है। तो ध्यान कहीं और है हमारा, मतलब बर्फ़ों की तरफ और नज़ारों की तरफ। तो इसकी वजह से जो है गाड़ी अपने आप चल रही है। क्या व्यू है, एक रील सोच रहे हैं यहाँ पे शूट कर ले। क्या गजब का सीन है भाई साहब, पूरा आइस ही आइस। हमको तो लगता है कि थोड़ा और मॉर्निंग में आते ना तो इन सड़कों पे भी आइस मिलती। देखिए साइड में हल्का हल्का बर्फ सब पे जमा हुआ है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, देख रहे हैं, इन सब पे भी बर्फ जमे हुए हैं। यहाँ रहते कैसे होंगे बताइए, थोड़ा सोच के देखिए। आर्मी के जवान या बीएसएफ के जवान यहाँ किस तरह से झेलते होंगे हमारी सुरक्षा के लिए। भाई एक सैल्यूट बनता है। जिस तरह के मौसम को, वेदर को ये लोग झेलते हैं ना, अनबिलीवेबल। मतलब मैं क्या बताऊं, मुझे अपना गोप्रो बंद करने का मन ही नहीं कर रहा है। जो नज़ारे मैं देख रहा हूं ना, मन ही नहीं कर रहा है कि मैं गोप्रो को बंद करूं। तो भाई मैं इस घर के छत को दिखाने के लिए रुक गया हूं। इस घर के छत को देखिए, देख रहे हैं, यह है छत। बताइए, मतलब छत के ऊपर जितना हम लोग घर को ढलाई करते हैं उससे कहीं ज़्यादा इस पे आइस है। मैं कह रहा था ना, जिधर ज़्यादा गाड़ियाँ चली है उधर आइस कम है। अरे वाह, स्किट मार रहा है इस पे भाई।
अब लग रहा है ध्यान से चलाना पड़ेगा। तो इस जगह का नाम एग्जैक्ट नहीं पता है, बट ये आर्मी कैंप है और ये तीसरा जगह है जहाँ पे हम लोगों का जो है पास वगैरह चेक किया जा रहा है। तो निकलते हैं यहाँ से। परमिट वगैरह हम लोगों ने चेक करवा लिया है। इधर वीडियो बना सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं इधर का बना लें। तो ये जो सर लोग जा रहे हैं ना, इनसे मैंने गाड़ी रोककर पूछा कि गोप्रो लगा सकते हैं, तो इन्होंने कहा हाँ लगा लीजिए, कोई इशू नहीं है। तो इस पास के सॉरी ये चेक पोस्ट के बाद जो है हम लोगों ने यहाँ पे गोप्रो फिर से इंस्टॉलेशन कर लिया है और अब बढ़ते हैं यहाँ से आगे। और आपको बता दें कि यहाँ से जो है मतलब अभी जिस पोजीशन पे जिस लोकेशन पे हम लोग हैं, इसकी ऊंचाई जो है समुद्र तल से 14,000 फीट है। यानी हम लोग जो है नॉर्मल समुद्र तल की जो हाइट होती है उस हाइट से 14,000 फीट ऊपर आ चुके हैं। ये जो रास्ते पे जो आइस है ना, इस पे मेरी गाड़ी बहुत स्लिप कर रही है, पता नहीं क्यों, बहुत ज़्यादा। पूरा आइस है, देखते हैं। मेरी गाड़ी तो स्लिप बहुत कर रही है, बट ट्राई लेते हैं। चक्का कितना स्लिप मार रहा है। नहीं जा पाइएगा भाई, नहीं जा पाइएगा भाई, स्लिप मार रहा है, बैलेंस बिगड़ेगा, लेके गिर जाएंगे। बढ़िए, कोशिश करने में क्या जाता है। तो हाँ वाह, देख रहे चक्का कैसे स्लिप मार रहा है। बढ़िए बढ़िए, नहीं जा पाइएगा, हम कह रहे हैं। पहले चलिए काला पत्थर, उधर से आएंगे तब तक 4 व्हीलर सब जो चलेगा ना, तब ये सूखेगा। बहुत बोल रहे थे बुलेट स्लिप मार रहा है, तो बढ़िए ना, रुक, उतर क्यों गए भाई? पैर जो रखिएगा ना, पैर भी स्लिप मार रहा है, देख रहे हैं। अब 4 व्हीलर नहीं जाएगा तो बाइक का और हालत खराब होगा। 4 व्हीलर जा ही नहीं रहा, तो गुरुद्वारा लेक कैसे जाएगा? यहाँ से 35 किलोमीटर आगे कोई भी गाड़ी नहीं जा पा रही है, इस तरह से बर्फ जमा हुआ है। बहुत आइस है। आपका है ना? हाँ, ऊपर भी आपको यही मिलना है, यहाँ भी यही मिलना है। नहीं, गुरुद्वारा लेक जाना था। झील को जाना है ना? हाँ, झील तो अपने गाँव में वो अलग है, वो झील अलग है, ये अलग है। माछ पालते हैं ना, वही है पोखरी। देख रहे सारी की सारी गाड़ियाँ यहीं लगी हुई है। कोई भी 4 व्हीलर जब इससे आगे नहीं जा पा रहा है तो हम लोग कैसे जाएंगे? चलिए आगे चल के देखते हैं थोड़ा। सीन देखिए, ये बालू है या बर्फ है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे ये बालू है। ये देखिए, ठंड बहुत है। ये देखिए गाड़ी कैसे स्लिप मार रही है। 4 व्हीलर का ये हाल है, तो हम 2 व्हीलर वाले का क्या होगा? We built it.